आज सुबह सुबह नहा धो के हो जाता हूँ तैयार। हमारे बड़े भाई साहब भी नहा धोकर निकल देते हैं गढ़ी सरकार की ओर, क्योंकि आज थी मकर संक्रांति, इसलिए हम सभी नहा धोकर निकल देते हैं गढ़ी सरकार की ओर। कुछ ही मिनटों का सफर तय करने के बाद हम पहुंच जाते हैं सिंदोड़ा की गढ़ी पर। गढ़ी पर पहुंचने के बाद सबसे पहले कर देते हैं अपने ट्रैक्टर को पार्किंग में। ट्रैक्टर को पार्किंग में करके हम निकल देते हैं प्रभु के दर्शन करने के लिए। और जिधर देखो उधर पब्लिक ही पब्लिक नजर आ रही थी। यहाँ पर मकर संक्रांति पर हजारों की संख्या में जनता आती है, और वो भी बहुत दूर दूर से। इसलिए आज मैं भी आ जाता हूँ मालिक के दर्शन करने के लिए। बारी बारी से सभी देवी देवताओं के दर्शन करते गया और आगे बढ़ते गया। मेरा तो एक ही कहना है, अगर मकर संक्रांति पर कहीं घूमना टहलना जाना है तो कृपया गढ़ी सरकार के पास आइए। तुम्हारे दिल को अपने आप सुकून मिल जाएगा, क्योंकि इतना प्यारा लगता है यहाँ पर के भूखे ही बैठे रहो, लेकिन भूखे तो नहीं बैठेंगे, क्योंकि यहाँ भोजन का भी प्रोग्राम रखा गया है। रखा गया नहीं, हर साल रखा जाता है, जो कि यहाँ के गुरुजी स्वयं करवाते हैं। फिर मैं आ जाता हूँ पंडाल की ओर भोजन करने के लिए। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, यही सोच के मैं आ जाता हूँ पंडाल में भोजन करने के लिए। लेकिन जैसे ही मैं पंडाल में, यहाँ पर तो ऑलरेडी लाइन लगी हुई थी, इसलिए मैं निकल देता हूँ गुरुजी के दर्शन करने के लिए। 5-10 मिनट गुरुजी के दर्शन करने के बाद मैं आ जाता हूँ पंडाल में भोजन करने के लिए। और यहीं पर दिख जाता है मुझे मेरे कांकरिया वाला भाई। फिर दोनों भाई बैठ जाते हैं भोजन करने के लिए। कुछ ही मिनटों में भोजन प्रसादी ग्रहण करने के बाद हम निकल देते हैं वीडियो फोटो शूट करने के लिए। और अपन तो आए थे फर्स्ट टाइम प्रभु के दर्शन करने के लिए, और पब्लिक तो आती ही जा रही थी, आती ही जा रही थी। तो वीडियो फोटो शूट करने के बाद मैं निकल देता हूँ घर की ओर। इसने में रास्ते में मिल जाते हैं मेरे फॉलोअर्स भाई, उनसे राधे राधे बोल के मैं निकल देता हूँ अपने ट्रैक्टर की ओर। कुछ ही मिनटों का सफर करने के बाद मैं आ जाता हूँ हमारे परम मित्र देवराज गुर्जर के पास, जो कि सिंदोड़ा से ही है। इसी तरह ब्लॉग को करते हैं एंड। जय श्री राम।